दोस्तों, प्यार से बंधे रिश्ते के एपिसोड 44 ने तो सच में सबको हिलाकर रख दिया। मतलब यार, जो ट्विस्ट इस बार आया है ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ रियांश की माँ का चालाक प्लान, दूसरी तरफ सांची की बेबसी, और बीच में काव्या का मासूमियत के पीछे छुपा हुआ जहर। सब कुछ उलझ गया है। अब सवाल ये है, क्या सांची इस जाल से बाहर निकल पाएगी, या फिर रियांश और काव्या की जिंदगी में आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? आखिर कौन जीतेगा, प्यार, झूठ या बदला? आज हम आपको बताएंगे एपिसोड 44 का पूरा ड्रामा, हर वो डिटेल जो आपने शायद मिस कर दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर की सफर। सीन शुरू होता है रियांश की माँ और सांची के बीच एक गहरी बातचीत से। माँ बहुत शांति से बोलती हैं, लेकिन उनके लहजे में एक चालाकी साफ झलकती है। वो कहती हैं, सांची, अब तुम रियांश की बीवी हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। पता नहीं काव्या वहां क्या कर रही होगी। सांची थोड़ा हिचकिचाती है, चेहरे पर उलझन साफ दिखती है। उसकी आंखों में डर भी है और जिम्मेदारी का बोझ भी। वो धीरे से कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाती हूँ। बस आप मुझे एक कैब बुलवा दीजिए। कैमरा जूम करता है, कैब आकर रुकती है, लेकिन रुकिए, वो असली कैब नहीं होती। रियांश की माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, वही मुस्कान जो किसी गहरी चाल का इशारा देती है। असल में ये सब रियांश की माँ का प्लान होता है, सांची को किसी तरह रास्ते से हटाना। कैब ड्राइवर असल में उनकी ही जान पहचान का आदमी होता है। सांची जैसे ही अंदर बैठती है, कैमरा क्लोजअप में दिखाता है ड्राइवर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ, और पीछे वाली सीट पर एक रस्सी रखी है। सीन कट होता है। अब दिखता है सांची बेहोश पड़ी है, हाथ बंधे हुए, और एक सुनसान कमरे में बंद। कमरे में अंधेरा है, बस एक बल्ब झिलमिला रहा है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सियां इतनी कसी हुई हैं कि उसकी कलाई से खून टपकने लगता है। वो रोते हुए कहती है, कौन है वहां? मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई जवाब नहीं, बस एक डरावनी खामोशी। देखकर लगता है सांची के लिए अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। अब कैमरा कट होता है रियांश की तरफ। वो अपने ऑफिस में है, प्रेजेंटेशन फाइल्स के बीच उलझा हुआ। थोड़ा टेंशन में है क्योंकि आज उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है। वो इधर उधर फाइल ढूंढता है और फिर देखता है वो फाइल टेबल पर गिरी हुई है और उस पर पानी गिरा हुआ है। पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो चुकी है। रियांश की आंखों में गुस्सा चमकता है। वो बोलता है, ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? तभी काव्या वहां आती है और बहुत मासूम बनकर कहती है, रियांश, मुझे नहीं पता, शायद तुमसे ही गिर गया हो। लेकिन दर्शक जानते हैं, पानी काव्या ने ही गिराया है। वो चाहती थी कि रियांश का ध्यान काम से हटे और वो उसे अपने जाल में फंसा सके। काव्या की मुस्कुराहट के पीछे जो चाल है, वो एकदम साफ झलकती है। वो रियांश को समझाने लगती है, उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। इतना गुस्सा क्यों करते हो रियांश? कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, वो कहती है, और धीरे से उसके हाथ पर हाथ रख देती है। रियांश थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा है, वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, अब खुद सब ठीक करेगा। उधर वापस कट होता है सांची पर। वो रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रही है, बार बार जोर लगाती है, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है, आंखों में डर और उम्मीद दोनों हैं। वो धीरे धीरे एक पिन निकालती है, शायद किसी तरह खुद को आजाद करने की कोशिश करेगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ। क्या सांची भाग पाएगी या नहीं? अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। मुझे पूरा यकीन है कि अगली कड़ी में सांची किसी न किसी तरह उस कमरे से निकलने की कोशिश करेगी। शायद वो खिड़की तोड़ दे या किसी तरह फोन तक पहुंच जाए। लेकिन जो भी होगा, ये पल बेहद थ्रिलिंग होंगे। दूसरी तरफ घर में सबको लगेगा कि सांची दिल्ली चली गई है,
क्योंकि रियांश की माँ ने खुद ही ऐसा बोला है कि वो शायद अपने घर चली गई। अब सोचिए, जब रियांश को दादी का फोन आएगा और दादी कहेंगी, बेटा सांची आई तो नहीं तेरे पास? और वो बोलेगा, नहीं दादी, मेरे पास तो नहीं। तब रियांश के चेहरे का एक्सप्रेशन, वो कंफ्यूजन, वो डर, वो प्यार, सब एक साथ फूट पड़ेगा। फिर शायद रियांश खुद निकल पड़ेगा सांची को ढूंढने। और यहीं से शुरू होगी असली कहानी, जहां प्यार, सच्चाई और साजिश आमने सामने आएंगे। काव्या का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। वो रियांश को फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन रियांश का दिल अब शायद फिर से सांची की तरफ लौटेगा। अब देखना ये है, क्या ये दूरी उनके रिश्ते को तोड़ेगी या और मजबूत बनाएगी? आने वाला एपिसोड इस सवाल का जवाब देगा, और शायद हमें मिलेगा रियांश और सांची का आमना सामना। सच बताओ दोस्तों, इस एपिसोड का हर सीन बहुत ही ग्रिपिंग था। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो पल जब सांची रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में जो डर था वो बिल्कुल असली लगा, और रियांश का गुस्सा बहुत ही रियलिस्टिक। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी चालाकी से माँ और काव्या ने क्यों खेला ये खेल। मुझे लगता है ये शो अब पूरी तरह इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर में बदल चुका है। एक बात तो तय है, आने वाले एपिसोड में जो भी होगा वो दर्शकों को बांध कर रखेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सांची बच निकलेगी? क्या रियांश को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, या फिर काव्या एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब होगी? अपने प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड का रिव्यू होने वाला है और भी ज्यादा ड्रामेटिक। और याद रखिए, प्यार से बंधे रिश्ते हर बार जोड़ते हैं दिल, पर तोड़ने वाली होती है किस्मत।